हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, 30 में से कितने प्रश्न का आंसर सही बताते हैं यह भी बताएं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, केरल राज्य का ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, करनाल। बी सही हो जाएगा, करनाल में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 7 से कम। 7 से कम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किण्वन। किण्वन कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, कपूरथला। कपूरथला में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1965 में भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री से। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तो बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, सातवां स्थान है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है। तो किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो इसको बताना आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 1951। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पुरी की रथ यात्रा किन के सम्मान में निकाली जाती है। तो पुरी की रथ यात्रा किन के सम्मान में निकाली जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, कृष्ण सुभद्रा व बलराम। कृष्ण सुभद्रा व बलराम के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, नागालैंड। नागालैंड में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, छठ पर्व किस देवता की पूजा होती है? तो छठ पर्व में किस देवता जी की पूजा होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, सूर्य देवता। छठ पर्व पूजे किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहार राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बुद्ध के बचपन का क्या नाम दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंजाब। पंजाब में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो गुलाम वंश की स्थापना किसने किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है दोस्तों? VVI प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, गुजरात राज्य में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? तो प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाया जाता है? तो कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हैली पुच्छल तारा। ऑप्शन नंबर ए सही, हैली पुच्छल तारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई? तो दिल्ली में स्थित जो जामा मस्जिद किसने बनाई दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शाहजहाँ। शाहजहाँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।